हम न हारेंगे, हम न हारेंगे, हम न हारेंगे। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म आरआरबी टेक 345 में। दोस्तों, कभी हार मत मानिए। कभी हार मानेंगे ना तो हार जाएंगे। एक कहते हैं ना, जो हारने में मजा है ना, जो हारने में मजा है वो जीतने में नहीं। जो हारने में मजा है वो जीतने में नहीं, जो हार कर जीता है वो बाजीगर कहलाता है। तो आप मत हारिए। हार गए तो आपको हराने वाले हर समय हैं आपके साथ। तो आप हार मत मानिए। तो ये मेरा 11वां क्लास है, एनटीपीसी का है। 11 नंबर क्लास, 11वां क्लास मेरा है। आज मैं वही 1 से 20 तक क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। और फिर मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये जो चलेगा क्लास हमारा 24 तारीख तक एनटीपीसी क्लास चलेगा। फिर हमारा रेलवे ग्रुप डी का क्लास तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने में टाइम नहीं है, बस 24 तारीख की इंतजार कीजिए, फिर मेरा ग्रुप डी का चालू हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोगों को जरूर इस चैनल से हर वैकेंसी का जो भी है नोटिफिकेशन और तैयारी करने के लिए इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बिना समय को नुकसान करते हुए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं और मेरे साथ आप रहिएगा बिना स्किप वीडियो किए हुए। ठीक है, तो हम लोग चले। पहला क्वेश्चन दोस्त कह रहा है कि निम्नलिखित में निम्नलिखित 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 में महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है गौतम, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है वर्धमान, ऑप्शन डी है ये सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब दीजिए कि सर ये ऑप्शन सही होगा, तभी तो हम जानेंगे कि आप पढ़ रहे हैं। कुछ कमेंट बॉक्स से ही मालूम चलता है हम लोग कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं आएगा तो मालूम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? वर्धमान सही होगा। कौन सा सही होगा? वर्धमान। ठीक है। कैलाश मंदिर किसके अंदर कैलाश मंदिर किसके अंदर स्थित है? कैलाश मंदिर, जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर किसके अंदर स्थित है? किसके अंदर स्थित है? तो कैलाश मंदिर बता दें कि एलिफेंटा के गुफाओं में स्थित है। किसमें उपस्थित है? एलिफेंटा गुफा में। देखिए कह दिया है, ये दिया एलिफेंटा गुफाओं में क्या है? सॉरी, एलिफेंटा गुफा नहीं, एलिफेंटा गुफाएं, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं और खंडगिरी। एलिफेंटा गुफाएं नहीं है, सॉरी, इसके लिए कान पकड़ रहा है आप लोग सामने। और एलोरा की गुफा क्या है? सही होगा इसमें, एलोरा की गुफा है। कौन सा आपको सही होगा? एलोरा की गुफा सही होगा। ठीक है दोस्तों, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोधगया, कानपुर, आगरा, वाराणसी। कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर स्थित है बोधगया। कहाँ स्थित है? बोधगया स्थित है। फतेहपुर सिकरी फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश डैश की अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। बंगाल की, गुजरात की, मेवाड़, कश्मीर। क्या होगा? गुजरात। क्या होगा इसमें? ऑप्शन कौन जाएगा? गुजरात। ऑप्शन कौन होगा? गुजरात। कौन ऑप्शन होगा? गुजरात। सती प्रथा का पहला सती प्रथा का सती प्रथा सती प्रथा का अभिलेख पहला अभिलेख उदाहरण किस काल में मिलता है? गुप्त काल में, वर्धन की मौर्वरी की, सातवाहन। किसमें मिलता है? ये मिलता है किसमें? गुप्त में मिलता है। किसमें मिलता है? गुप्त में। तो ठीक लगाइए, गुप्त में। आपको यदि एग्जाम देने, एक बार मैं और बताना चाहता हूँ, आप जब एग्जाम देने बैठे, आपको 10 सेकंड में, 15 सेकंड में ना आए तो आप वहां से निकलिए, क्योंकि आपको वो फंसा रहा है और आप फंसते जा रहे हैं। तो आपको वहां रुकना नहीं है, तुरंत आगे बढ़ जाना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। फिर आप जब 100 क्वेश्चन तक आप सभी क्वेश्चन को टच कर लेंगे तो फिर आप पीछे आ सकते हैं, आपके पास टाइम बचेगा। लेकिन एक में टाइम बचेगा तो आप टाइम इधर ही ले रहे हैं, फिर उधर जो क्वेश्चन होगा कुछ हल्का भी होंगे, कुछ आता भी होगा आपको, वो नहीं हो पाएगा। तो आप बने रहिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह से एग्जाम में बैठना है और इसी प्रकार से देना है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ निम्नलिखित में से भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? लो लोपोसोर्स, डी अल्बेगेरिया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दुआर्ते डी
मैनेजर्स, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई थी? दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई थी? 1966 में, क्या 1962 में, क्या 1947 में, क्या 1988 में? किस सन में हुआ था? बता दें कि 1966 में हुआ था। भारत में प्रोजेक्टर टाइगर कब शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्टर टाइगर कब शुरू किया गया था? 1989 में, क्या 1974 में, क्या 1973 में, क्या 1975 में? भारत में प्रोजेक्टर टाइगर कब शुरू किया गया था? वो किया गया था 1973 में। कब किया गया था? 1973 में, 1973 में किया गया था। जल में आसानी से घुलनशील है, कार्बन है कि नाइट्रोजन है कि आयोडीन है कि अमोनिया है? कौन से आसानी से घुल जाता है? आसानी से घुलता है क्या? अमोनिया। कौन सा घुलता है? अमोनिया घुलता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो भाई सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक है चमड़ा, रेशम, ऊन। क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। नायलॉन क्या है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो याद रखिएगा प्राकृतिक बहुलक कौन नहीं है? नायलॉन। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? आसानी से है महात्मा गांधी जी ने। सीधे देख के महात्मा गांधी जी है, सीधे हिंद स्वराज महात्मा गांधी। चीजें ठीक लगे, आगे बढ़िए। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा है? मालती राय ने, रूपा बाजवा, रामचंद्र गुहा की अरुंधति राय? कौन था? रामचंद्र गुहा। कौन थे? रामचंद्र गुहा। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? कितने समय में पूरा करता है? तो आप लोग जवाब दीजिए, कम से कम 1 दिन में कि 2 दिन में कि 18 घंटे में कि 16 घंटे में? कितने में किया जाता है? कुछ कमेंट बॉक्स में भी जवाब दिया कीजिए आप लोग। क्या है? 1 दिन में। क्या है? 1 दिन में। भारत में क्या विदेशियों को दिया जा सकता है? स्वयं दिया जा सकता है एकदम। हाँ हाँ, देखिए तो हाँ टिक लगा दिया जा सकता है। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, बाणभट्ट, कबीरदास? सीधे बाणभट्ट लगाइए, सीधे टिक, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है? स्प्रिट, ड्रेसेज, वाल्टिंग, शो जंपिंग? निम्नलिखित में से कौन सी घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है? वो क्या है? स्प्रिट। क्या यही नहीं है? ड्रेसेज है ये, वाल्टिंग है ये, शो जंपिंग है ये। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाई गई थी? कब चलाई गई थी? 14 फरवरी 2020 में कि 13 जून 2014 में कि 15 फरवरी 2019 में कि 15 फरवरी 2020 में? किसमें चलाई गई थी? 15 फरवरी 2019 में चलाई गई थी। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से? मोहिनी अट्टम केरल। सीधे केरल पर जाइए, टिक लगा दीजिए, आगे बढ़िए। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा है? दक्कन के पठार से कौन घिरा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी? कौन सा है? सीधे टिक लगा, ये सभी। ये सभी क्या है? सही है। तेलंगाना से भी घिरा है, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, और ये सभी, तो तीनों से घिरा है। ये सभी आंसर सही होगा। इसी प्रकार से 1 से 20 क्वेश्चन तक हम प्रत्येक दिन आपके LRB टेक थ्री फोकस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप मेरे चैनल भिड़े रहिए। हम यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस चैनल से कुछ लेकर जाइए। आप लोग, ये फ्री का है, फ्री में पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, बहुत जल्द ही चालू होगा। और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, जब कमेंट करेंगे सर हमको ये पढ़ाइए, आपको जरूरत के अनुसार हर चीज़ दिया जाएगा। और अपने मन से तो हम पढ़ाते ही रहेंगे। जो मेरे इतिहास, भूगोल, सभी सब्जेक्ट को हम बारी बारी से लेते आएंगे। तो आप लोग सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैथ भी पढ़ाया जाएगा। अभी देख रहे हैं, अभी कौन सा बोर्ड है? अभी ये बोर्ड जानते हैं, व्हाइट बोर्ड है, और मैथ अभी नहीं ले आ पाएंगे। मैथ बहुत जल्द लेकर आएंगे जब डिजिटल लगेगा तब। लेकिन जानते ही उतना तो बड़े हम लोग है नहीं, छोटे यूट्यूबर है, और जल्दी तो आ नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग को मिलूंगा, और नेक्स्ट आपके साथ रहूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय इसी के साथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।